श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री परीक्षित जी महाराज ने जब श्री सुखदेव जी स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछे कि हे प्रभु, कली काल आने वाला है और कली काल में मनुष्य कैसा होगा, अर्थात मनुष्य का ध्येय क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, जिस प्रकार से मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में हमको क्या करना चाहिए, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से हम प्राय संसार में देखते हैं, मनुष्य खाते हैं पीते हैं और बस कुटुंब धंधे में लगे रहते हैं, खाना पीना सो जाना, फिर वही दिनचर्याएं, फिर वही क्रियाएं, केवल क्या यही जीवन है। इसी प्रश्न को श्री परीक्षित महाराज ने जिस समय श्री सुखदेव स्वामी से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या होगा और कली काल का मनुष्य कैसा होगा, तब श्री सुखदेव स्वामी संबोधित करते कहते हैं, हे परीक्षित, मनुष्य शरीर का जीव मात्र का परम धर्म भगवत भक्ति है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की प्रतिहताम। मनुष्य शरीर लेकर जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे मनुष्य भी पशु तुल्य हैं। और ऐसे मनुष्य की तुलना 4 पशुओं से की गई। जीव मात्र का परम धर्म भगवत भक्ति है। मनुष्य शरीर का ध्येय है भगवान नारायण की उपासना। और जो मनुष्य शरीर लेकर भगवान श्री नारायण हरि का भजन नहीं करते, ऐसे मनुष्य की तुलना 4 पशुओं से की गई है। और वो 4 पशु कौन से हैं? श्री सुखदेव जी महाराज ने उनका वर्णन करते हुए आगे कहा कि प्रथम है कुत्ता, स्वान यानी कि कुत्ता। कुत्ते से तुलना क्यों की गई? जब मनुष्य आपस में एक दूसरे की तरक्की देख के, एक दूसरे से जल के, क्रोध के कारण द्वेष भावना करते हैं और लड़ते हैं, एक दूसरे से आपस में झगड़ा करते हैं, तो इसको देखकर कुत्ता खुश होता है। कुत्ता क्या खुश होता है कि अरे वाह, स्वभाव तो हमारे ही जैसा है, हम जानवर होकर लड़ रहे हैं और ये मनुष्य होकर लड़ रहे हैं, तो स्वभाव तो बिल्कुल हमारा जैसा है, जो गति हमारी भाई सो इन्हीं की है। दूसरी तुलना की गई है गधे से। जब मनुष्य को गधा देखता है कि जब एक व्यक्ति अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, सब कुछ करता है, उनके लिए पूरी जिंदगी गधे की तरह लगा रहता है, कुटुंब धंधे में कमाता धमाता पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन बाद में जब किसी काम का नहीं रहता तो वही घर वाले उसको घर से बाहर कर देते, ना उसे टाइम से भोजन देते, ना उसकी टाइम से सेवा करते, और जब बोझ लगने लगता है तो उन्हें घर से निकाल देते हैं धक्के मार के। तो गधा प्रसन्न होता है। गधा कैसे प्रसन्न होता है? गधा सोचता है कि पूरी जिंदगी मैंने मालिक की सेवा करी और मेरे मालिक ने मुझे जब मैं किसी काम का नहीं रहा तो घर से निकाल के बाहर कर दिया, तो जो गति हमारी भई सो इनकी भई, तो इनमें और हमें कोई भेद नहीं। क्यों? क्योंकि हम पशु होते हुए भी ऐसे हैं, हमारे साथ पशु होते हुए ऐसा हुआ और इनके साथ मनुष्य होते हुए भी ऐसा हुआ, तो हम भी मनुष्य से नीचे तो नहीं है, ये भी मनुष्य हमारे ही जैसे हैं। तीसरी तुलना की गई है सुअर से, सुकर। इससे तुलना इसलिए की गई कि जैसे ही सुअर बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं और पेट भरने में, जहां जैसा मिले गटक जाओ बस। सुअर का काम क्या होता है? 2 काम होते हैं, तीसरा नहीं होता। एक तो खाना और एक बच्चे पैदा करना। तो सुअर जब देखता है मनुष्यों के अपने जैसे हाल कि ये भी बस खाने में, कमाने में और बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं, मनुष्य भी तो यही कर रहा है ना। मनुष्य का ध्येय क्या है? मनुष्य का ध्येय 2 है, एक तो भोग पैसा और दूसरा वही सेक्स। 2 चीजों में ही तो लगा हुआ है मनुष्य भी, 2 ही चीजों के पीछे पागल है। तो सुअर भी इसी के दोनों चीजों के पीछे पागल है। तो सुअर देखते हैं कि हम भी पेट भरने में लगे हुए हैं और ये मनुष्य भी पेट भरने में लगे हुए हैं, हम भी बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं, और ये भी ध्येय तो दोनों का एक ही है, हमारा और इनका ध्येय तो दोनों का एक ही है। तो ये मनुष्य होते हुए भी हम जानवरों जैसे हुए हैं, तो ध्येय तो दोनों का एक ही है, इनका और हमारा ध्येय एक ही।
ये मनुष्य होकर वही काम कर रहे हैं और हम जानवर होकर भी वही काम कर रहे हैं, तो इनमें और हम में कोई भी। चौथी तुलना किससे की जाती है? चौथी तुलना की जाती है ऊंट से। ऊंट से क्यों तुलना की जाती है? तो ऊंट प्राय खुश होता है, जो देहा अभिमानी लोग हैं, जिनको किसी को सर झुकाने में लाज आती है, 4 पैसे उनके पास आ जाएं तो वो अपने घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं गधानते, किसी को कुछ नहीं समझते। कोई कितना भी बड़ा भक्त उनके सामने आ जाए, कोई कितना भी ज्ञानी उनके सामने आ जाए, उसको भी वो अपने सामने कुछ नहीं मानते। उसको भी सर झुकाने में, उसको प्रणाम करने में, उसका सम्मान करने में जिनको लाज आती है, अपने सर को ऊंट की तरह ऊंचे उठाकर चलते हैं। जो देहाभिमानी, जो अहंकारी लोग हैं, ऐसे लोगों को देखकर ऊंट प्रसन्न होता है और ऊंट कहता है, वाह, चाल तो हमारी ही जैसी है। जैसे हम सर उठा के चलते हैं ऐसे ये भी सर उठा के चलता है, तो ये भी हमारी ही तरह ऊंट है। तो उसकी तुलना ऊंट से की गई है। ऐसे मनुष्यों की तुलना 4 इन पशुओं से की गई है। देव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जो मनुष्य शरीर लेकर भी इस उपासना नहीं करते, ऐसे मनुष्य नर पशु हैं। अर्थात वो मनुष्य शरीर में ही जीते जागते पशु हैं, 2 पैरों वाले पशु। और इन 4 पशुओं से उनकी तुलना की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, कलिकाल का मनुष्य कैसा होगा? निद्र्या ह्यजेनक्तं व्यवसायेन च वावय दिवाचारथे हया राजन् कुटुम्भर्णेन वा। निद्र्या ह्यजेनक्तं व्यवसायेन च वावयः दिवाचारथे हया राजन् कुटुम्भर्णेन। इस मनुष्य का शरीर निद्र्या ह्यजेनक्तं व्यवसायेन च वावयः, रात मनुष्य का शरीर दिन केवल व्यापार में और कुटुंब के भरण पोषण में चला जाएगा और रात्रि निद्रा में या स्त्री प्रसंग में निकल जाएगा। और इसके चलते ये जीव, कलिकाल का, कलयुग का जीव, अपने आत्म कल्याण के लिए समय ही नहीं निकाल पाएगा। इसके पास व्यर्थ के कामों के लिए फुर्सत होगी, इसके पास केवल मनोरंजन के लिए समय होगा, खेल के लिए समय होगा, हर चीज के लिए समय होगा। वो आप देख भी रहे हैं, हर चीज के लिए मनुष्य के पास समय, मोबाइल के लिए मनुष्य के पास समय है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब चीजों के लिए समय है। ये हो रहा है वर्तमान में, हर चीज के लिए मनुष्य के पास समय है। गप्पे मारने के लिए मनुष्य के पास समय है, लेकिन अगर समय उसके पास नहीं है तो केवल अपने लिए समय नहीं है। मन के लिए तो समय है, मन को खुश करने के लिए तो समय है, पर अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य के पास समय ही नहीं है। क्यों नहीं है? कलयुग का मनुष्य महामूर्ख होगा, सच्ची में महामूर्ख है। सुखदेव जी महाराज पहले ही स्पष्ट बता गए कि कलयुग का मनुष्य महामूर्ख होगा, और हकीकत में वही मूर्ख है। वो केवल मन को खुश करने के कार्य तो करता है, मन को प्रसन्न करने के कार्य करता है, लेकिन आत्म कल्याण के कार्य के बारे में वो सोचता ही नहीं। अगर कोई समझाए भी ना तो उसको भी पागल मानेगा। आयो हमको समझाने, तुम अपने को संभालो, हमें छोड़ो, यही कहते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जीव मात्र का परम धर्म केवल भगवत भक्ति है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम निशनाम आचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानम् आचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। 100 काम छोड़कर खाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर नहाना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़कर दान देना चाहिए, तो करोड़ों काम छोड़कर श्री भगवान का अर्चन करना चाहिए। जागो रे जिन जाने का अब